आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसमें जिस्मानी हवस कूट कूट कर भरी हुई थी। दिन रात दबाकर करने से उसे चैन नहीं मिलता था, जैसे नशेड़ी नशे के बिना नहीं रह सकता वैसे ही यह लड़की संभोग के बिना नहीं रह सकती थी। कहानी की शुरुआत होती है और हम सैलेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। वो उसे अपने घर में ले आता है, उसकी मलहम पट्टी करता है क्योंकि वो काफी जख्मी थी। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ चुका था। सैले एक सुलझा हुआ आदमी था। वो उससे पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम कौन हो। लड़की उसे अपना नाम जॉय बताती है। वो कहती है कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूं जिस कारण मेरी काम वासना कभी नहीं बुझती। सेलेक उसकी पूरी कहानी सुनना चाहता था, इसलिए वो उसे ध्यान से सुनने लगा। सेलेक के कहने से जॉय अपनी कहानी सुनाने लगती है और वो अपनी कहानी बचपन से शुरू करती है। जब वो 12 साल की थी, आज वो अपनी सहेली के साथ बाथरूम में पानी छोड़कर अपनी चड्डी उतार कर अपने शरीर को फर्श पर घसीट रही थी ताकि वो काम वासना को महसूस कर सके। जबकि जॉय के माता पिता को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी को कोई बीमारी है। जॉय के पिता डॉक्टर थे और छोटी सी जॉय उनकी किताबों से गंदी तस्वीरें देखकर अपने अंगों को सहलाने लगती है। अब जॉय जवान हो चुकी थी। उसका पिछले 1 साल से जिम्मी नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। अब वो अपने सहेली के साथ नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए वो जिम्मी के पास आकर उससे संभोग करने के लिए कहती है ताकि वो पहली बार अपना खाता खोल सके। जिम्मी उसकी बात मानकर उसके साथ संभोग करके उसका खाता खोल देता है, मगर जॉय को मजा नहीं आता क्योंकि उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। इसके बाद जब वो ट्रेन में बैठकर घर जाने लगती है तो उसे अपने पास बैठे आदमी के साथ जिस्मानी खेल खेलने की इच्छा होने लगी, जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के बाथरूम में ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जॉय को जिम्मी की तरह इससे भी कुछ फील नहीं होता, उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। कुछ सालों बाद जॉय और भी जवान हो गई। अब उसकी जिस्मानी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि वह कहीं बैठी बैठी मास्टरबेशन करना शुरू कर देती थी। लड़कों को देखते ही उसकी हवस चरम सीमा पार कर देती थी। 21 के होने पर उसने शादी कर ली थी। उसका पति का नाम जेरोम था। जेरोम से मिलकर उसने अपने काम वासना पर काफी हद तक काबू पा लिया था। दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे। आज जो एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वह मेसन रखते हैं। बच्चा होने के बाद जेरोम अपने काम में व्यस्त होने के कारण जॉय के साथ पहले की तरह जिस्मानी खेल खेल नहीं पाता था। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो जॉय को खुश नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक दिन जेरोम उसे किसी दूसरे के साथ संबंध बनाने को कहता है। जॉय तो पहले मना करती है पर बाद में मान जाती है, इसलिए वो अपनी हवस मिटाने बाहर जाती और देर रात को घर आती। ऐसे ही करते करते 3 साल बीत चुके थे। एक दिन जॉय को अपने ऑफिस के बाहर एक आदमी नजर आता है, जिसके बाद वो एक आदमी के जरिए उसके साथ सोने का प्रस्ताव भेजती है, जिससे वो अनजान आदमी झट से मान लेता है। थोड़ी देर बाद जॉय एक होटल की रूम में बैठी अनजान आदमी का इंतजार कर रही थी, जहां वो आदमी अपने दोस्त को साथ लेकर आता है। जॉय उनसे कहती है तुम कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करो, मुझे बस मजा आना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो दोनों पहले उसके कपड़े उतारते हैं, फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि कौन आगे करेगा कौन पीछे करेगा। अब यहाँ पे दोनों जॉय के साथ घोड़ा गाड़ी चलाने लगते हैं, लेकिन जॉय को अपना तबला बजवाने के बाद भी उसे कुछ खास महसूस नहीं होता, जिसके बाद वो नाराज होकर अपने कपड़े उठाती है और वहां चली आती है। और उसके बाद थक हार कर जॉय केन नाम की एक आदमी के पास आ गई थी। केन पैसे लेकर काम वासना की भूखी औरतों को मार मार कर तड़पा तड़पा कर निचोड़ था ताकि उसमें और आग लगे और वो जिस्मानी खेल का खूब मजा ले सके। जॉय अब रोज केन के पास आने लगी थी। वो हमेशा ही जॉय को सोफे पर अच्छी तरह से बांधकर अपनी उंगलियों से चेक करता था कि आज जॉय के साथ क्या करना है और कैसे करना है। एक दिन जॉय के घर पर कोई नहीं था तो जॉय का बेटा मेस नींद से उठकर बालकनी में चला जाता है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले ही जेरोम आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद क्रिसमस के दिन जेरोम जॉय से साफ साफ कह देता है कि तुम्हें अपने परिवार और अपनी हवस में से किसी एक को चुनना होगा। काम वासना से भरी जॉय बिना कुछ सोचे समझे अपने मजे को चुनती है। जॉय का फैसला सुनकर जेरोम उसे अपने घर से भगा देता है। परेशान जॉय अब केन के पास आ गई थी। वो वहां आकर अपने साथ प्यार करने को कहती है क्योंकि आज जॉय की बारी नहीं थी, तो गुस्से में आकर केन उसके साथ का काफी बुरी तरीके से पेश आने लगा। सेलेक जॉय से पूछता है कि तुम्हारा बेटा मेसन कैसा है, तो ये सुनकर जॉय ने सेलेक का कप फेंक कर कहने लगी जेरोम ने उसे हॉस्टल भेज दिया। जॉय को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वह अपनी इस गंदी बीमारी से काफी दुखी है, क्योंकि उसे इसकी वजह से उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। वह कहानी में आगे बताती है कि कुछ सालों बाद उसे जिस्मानी खेल में मजा आने लगा था, लेकिन मजे के चक्कर में वो अपने आप को काफी जख्मी कर लिया था। अपना इलाज करवाने के लिए वो अपना बॉस से मदद मांगती है। बॉस उसकी मदद करने को मान जाती है, मगर साथ ही साथ वह जॉय से कहती है ऑफिस में सबको पता है कि तुम रोज रात को नए आदमी के साथ होती हो, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। आदमी या नौकरी तुम्हारी मर्जी। और इस बार भी जॉय आदमी की जगह मजे ही चुनती है। वो अब काफी परेशान रहने लगी थी। उसे लगने लगा कि वो इस समाज के लिए बनी ही नहीं है, बस इस सोच में डूबी डूबी गलत लोगों से मिल जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात जी नाम के एक बंदे से होती है जो उसे पहले से ही जान होता था। जॉय के कहने पर वो उसे ओसू का काम देता है। इस काम के लिए जी उसे 2 बॉडीगार्ड देता है। देखते ही देखते जॉय इस काम को काफी अच्छी तरीके से करने लगी थी, क्योंकि उसे इस काम में मजा आ रहा था। एक दिन जी उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि
तुम काफी अच्छा कर रही हो, अब समय आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक चेला चुनो और उसे अपने जैसा बनाओ। जी जॉय को एक 15 साल की ओ नाम की लड़की को पालने का सलाह देता है। वह एक अपराधी परिवार से थी, उसका पिता अभी जेल में ही था और उसकी मां ड्रग्स का काम करते करते मारी गई थी। इसके बाद जॉय ओ को ट्रेन करती है ताकि उससे दोस्ती कर सके। ओ को मिलकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जॉय के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता हो। दिन बीतने लगे थे और जॉय की ओ से गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन जॉय उसे अपने घर रहने आने को कहती है, जिस पर वह उसकी बात मानकर उसके घर में हमेशा हमेशा रहने के लिए उसके घर में आ गई। धीरे धीरे जॉय उसे अपने उली के धंधे के सारे पत्रे सिखाने लगी। साथ रहते रहते दोनों में आकर्षण होने लगा और वो दोनों एक दूसरे को चाट चाट कर खाने लगती हैं। कुछ दिनों बाद जॉय उसूल करने गलती से जेरोम के घर पर पहुंच गई, जिस कारण जॉय ओ को मिशन पूरा करने के लिए कहती है। वो अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है, मगर कुछ दिनों के बाद जॉय को अपने काम पर पछतावा होने लगा, क्योंकि वो ने जॉय के साथ साथ जेरोम के साथ भी जिस्मानी रिश्ता बना लिया था। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और कहीं ना कहीं उसे जलन होने लगी थी और इस जलन के कारण वो जेरोम को मारने का फैसला करती है। जेरोम को मारने के लिए वो गन लेकर उसके घर में घुस गई, जहां जेरोम वो के साथ ही था, मगर काफी कोशिश के बाद भी वो उसे मार नहीं पाती। शायद उसके गन में कुछ खराबी आ गई थी, लेकिन जेरोम गुस्से में आकर जॉय को बहुत मारता है। इतना ही नहीं, वो उसके सामने ही ओ के साथ जिस्मानी खेल खेलता है। जॉय सेलिक से पूछती है, मेरी गन काम क्यों नहीं किया होगा। इस पर सेलिक उससे कहता है, शायद तुम्हें वो गन चलाने नहीं आती थी, या फिर तुम जेरोम को मारना ही नहीं चाहते थे, इसलिए तुमसे गोली नहीं चली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपके अपने मूवी लेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। इसी के साथ जॉय की इस काम वासना की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, मगर सोने से पहले वो सेलिक को वहां से चले जाने को कहती है। रात को जब जॉय गहरी नींद में थी तो सेलिक चुपके से उसके कमरे में आता है और जॉय के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर जॉय उसे अपनी गम खाकर उसे रोकने को कहती है। जब वह नहीं मानता तो सच में जॉय उसे गोली मारकर मार देती है, क्योंकि जॉय को यह सब अपनी मर्जी से करना पसंद था, ना कि धोखे से चुपके से करना। इसलिए वो सेलिक को मार